मॉडर्न बहू की अंगीठी वाला ससुराल। सुधा एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की थी। एमबीए किया था और एक अच्छी नौकरी पर काम कर रही थी। उसकी शादी एक छोटे से शहर के लड़के रवि से तय हुई। रवि भी पढ़ा लिखा था, लेकिन सुधा के ससुराल का माहौल सुधा के सपनों से बिल्कुल अलग था। वहां की हर बात उसे चौंका देती, जैसे उसने किसी और ही युग में कदम रख दिया हो। ससुराल का पहला दिन। सुधा शादी के बाद जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो उसने सोचा था कि घर मॉडर्न होगा। लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। मिट्टी की दीवारें, खुले आंगन में एक बड़ा सा चूल्हा और लकड़ी की अलमारी देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि वो 20वीं सदी में है या 18वीं सदी में। सासू माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बहू, घर की रसोई में जाकर चाय बना दे। सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सुधा ने चाय बनाने की हामी तो भर दी, लेकिन जब रसोई में गई तो देखकर चौंक गई। ये क्या? गैस चूल्हा कहाँ है? माइक्रोवेव, मिक्सर, ये सब तो होना चाहिए। सुधा बड़बड़ाई। सामने एक बड़ी अंगीठी रखी थी जिसमें लकड़ियां जल रही थी। उसके पास बैठी छोटी ननद मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, यहाँ खाना अंगीठी पर बनता है, लकड़ी डालो और कढ़ाई रखकर बना लो। सुधा का मन भरना गया। क्या ये मजाक है? मुझे यहाँ कैसे रहना है? उसने मन में सोचा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उसने अंगीठी पर चाय बनाई और सबको दी। शहर वाली सुधा बनाम गांव का ससुराल। सुधा को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसका ससुराल कितना अलग था। यहाँ न तो वॉशिंग मशीन थी, न ही फ्रिज, और न ही इंटरनेट ठीक से चलता था। सास हर सुबह उठकर गंगा जल छिड़कती और पूरे घर की सफाई करवाती। सुधा, तुम्हें भी उठकर पूजा करनी चाहिए, हमारी परंपराएं हैं, सास ने एक दिन कहा। सुधा ने धीरे से पूछा, मान जी, क्या हम थोड़ा मॉडर्न तरीकों से घर को नहीं चला सकते? गैस चूल्हा ले आएं या कुछ और चीजें खरीद लें? सास ने हंसते हुए कहा, बहू, अंगीठी का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, तुम भी धीरे धीरे आदत डाल लो। सुधा को गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि यह सब कितना पुराना है। उसे इस माहौल में अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। मॉडर्न बहू का प्लान। कुछ दिनों तक सुधा ने चुप सब सहा, लेकिन फिर उसने तय किया कि वो अपने ससुराल को बदल कर रहेगी। उसने रवि से बात की। देखो, तुम्हारा घर कितना पुराना है, क्या हम इसे थोड़ा मॉडर्न नहीं बना सकते? रवि ने गंभीरता से कहा, सुधा, ये घर मेरे माता पिता की पसंद है। अगर तुम सच में बदलाव चाहती हो तो पहले उन्हें समझना होगा। सुधा ने सोचा कि बदलाव रातों रात नहीं हो सकता। उसने प्यार और समझदारी से शुरुआत करने की ठानी। सबसे पहले उसने सास से कहा, मां जी, अगर आप चाहे तो मैं एक दिन अंगीठी और गैस दोनों पर खाना बनाऊं, फिर देखिए क्या ज्यादा सुविधाजनक लगता है। सास ने थोड़ी अनिच्छा से मान लिया। उस दिन सुधा ने गैस चूल्हे पर खाना बनाया और सबको खिलाया। सबने तारीफ की, लेकिन सास ने कहा, स्वाद अच्छा है, पर अंगीठी का खाना अलग होता है। बदलाव की शुरुआत। बदलाव की शुरुआत धीरे धीरे ससुराल के कामों में हाथ बंटाना शुरू किया। उसने सास की मदद की और परंपराओं का सम्मान किया। उसने दिखाया कि मॉडर्न होना परंपराओं को तोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से निभाना है। एक दिन सास ने कहा, सुधा, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, गैस चूल्हा लगवा लो, पर अंगीठी को मत हटाना। सुधा खुश हो गई। उसने सास का आशीर्वाद लिया और रवि से मिलकर घर में बदलाव शुरू कर दिए। नया ससुराल, नई सुधा। कुछ महीनों बाद सुधा का ससुराल काफी बदल गया था। अब वहां गैस चूल्हा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ था। लेकिन अंगीठी भी अपनी जगह पर थी। हर त्योहार पर अंगीठी में खास पकवान बनते और सुधा भी उनमें खुशी खुशी हिस्सा लेती। सास ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, सुधा, तुम्हारे बिना यह बदलाव संभव नहीं था। तुम सच में हमारी मॉडर्न बहू हो। सुधा हंस पड़ी। मान जी, मॉडर्न होना मन की बात है, और आपके साथ रहते हुए मैंने ये सीख लिया है कि परंपराएं और मॉडर्निटी साथ साथ चल सकती हैं। अंगीठी और सुधा का रिश्ता। अब जब भी कोई मेहमान आता, सास गर्व से कहती, हमारी बहू ने हमारे घर को बदल दिया, पर अंगीठी का स्वाद अब भी कायम है। सुधा भी खुश थी। उसने सीखा था कि बदलाव प्यार और धैर्य से ही आते हैं। अब अंगीठी उसे पुरानी नहीं लगती थी, बल्कि एक कहानी सुनाती थी, परंपराओं और आधुनिकता के सुंदर संगम की। अंत में सुधा की कहानी ये बताती है कि बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन अपनों का दिल जीतकर। परंपराएं हमें जड़ों से जोड़ती हैं और आधुनिकता हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अ, सही संतुलन से ही जीवन खूबसूरत बनता है।